ऑरा रीडिंग एक ऐसी विधि जिसके द्वारा हम सामने वाले व्यक्ति की आभा मंडल या प्रभा मंडल को देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। इसे ही ऑरा रीडिंग कहा गया है। तो एक विचार हमारे मन में उठ रहा होगा कि क्या हम अपना प्रभा मंडल को देख सकते हैं? ये प्रभा मंडल यानी आभा मंडल क्या होता है? इससे लाभ भी हो सकता है क्या हम इसे सचमुच सीख सकते हैं? इस तरह के विचार हमारे मन में उठते रहते हैं। तो सबसे पहले आभा मंडल के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। इसे ऑरा, आभा मंडल या प्रभा मंडल भी कहा गया है। हर व्यक्ति, जानवर, पेड़ पौधे यानी जिसमें भी प्राण है, जो सजीव है, उसमें प्रभा मंडल जरूर होता है। हम शास्त्रों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, यानी हम जब किसी महापुरुष, साधु संत, देवी देवता की चित्रों को देखते हैं तो उनके सिर के चारों तरफ रोशनी दिखाई गई होती है। इस रोशनी को ही प्रभा मंडल कहा गया है। इस प्रभा मंडल से व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक क्षमता को जाना जा सकता है। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति का प्रभा मंडल 3 से 5 इंच के बीच का होता है। लेकिन कोई व्यक्ति जो आध्यात्मिक क्षेत्र में है और आध्यात्मिक क्षेत्र में लगातार उन्नति करता जा रहा हो तो उसका प्रभा मंडल 6 से 12 इंच के बीच में हो जाता है। और देवी देवताओं के बारे में कहा जाता है कि उनका प्रभा मंडल 18 इंच से ऊपर का होता है। जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसका प्रभा मंडल 0 से लेकर 2 इंच तक के बीच का हो जाता है और इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति बीमार है। अब प्रश्न यह उठता है कि इससे क्या लाभ होगा? ऑरा रीडिंग के द्वारा हम सामने वाले व्यक्ति की मन की स्थिति को जान सकते हैं। अपने स्वयं की ऑरा यानी प्रभा मंडल को देख सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक क्षमता को जान सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। सामने वाले व्यक्ति को देखकर उसकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्थिति का आकलन कर सकते हैं। ऐसे बहुत से व्यक्ति आपको मिलेंगे जीवन में जो अपने आप को प्रकांड विद्वान, आध्यात्मिक क्षेत्र के महागुरु की तरह बात करते हैं कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा गुरु मैं ही हूँ। इस तरह के व्यक्ति भी हैं। लेकिन अगर आप ऑरा रीडर हैं, उनके प्रभा मंडल को देखकर समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति जो कह रहा है वह सही है कि गलत है। अगर ऐसे व्यक्तियों का ऑरा प्रभा मंडल 8-9 इंच का हो तो इसका मतलब है कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है, अन्यथा वो झूठ कह रहा है। अपने चारों तरफ जाल बुना हुआ है उसने, झूठ मूठ का दिखावा कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि सचमुच आप इसे सीख सकते हैं या नहीं? तो मेरा उत्तर यह है कि जी हाँ, आप इसे सचमुच ही सीख सकते हैं। सीखने के लिए एक विधि है। एक ऐसे अलमारी का चुनाव करें जिसमें बड़ा आईना लगा हो, जिसमें आपका पूरा शरीर दिखाई पड़ रहा हो, और कुछ नहीं तो आपका आधा शरीर दिखाई जरूर पड़ रहा हो। कमरे में रोशनी धीमी रखें। अपना पूरा ध्यान अपने प्रतिबिंब की बालों की तरफ करें। 4-5 मिनट के बाद आपको चक्कर आता हुआ महसूस होगा और सिर के पीछे हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगेगी। पहले दिन यह अभ्यास सिर्फ 7 मिनट तक ही करें। अब दूसरे दिन अभ्यास शुरू करें। आज आपको रोशनी थोड़ी ज़्यादा तेज दिखाई देगी, यानी अभ्यास शुरू होते ही रोशनी दिखाई देने लगेगी। तीसरे दिन बालों के अलावा कान के पीछे भी देखना शुरू करें, कान के आसपास भी देखना शुरू करें। यहाँ भी धीरे धीरे रोशनी आपको दिखाई देने लगेगी।
चौथे दिन के अभ्यास में आप सिर से लेकर गर्दन तक देखना शुरू करें और थोड़ी देर में यहाँ भी आपको रोशनी दिखाई देने लगेगी। याद रखें, 4 दिन सिर्फ 7 मिनट तक ही अभ्यास करें और 5वें दिन सिर से गर्दन तक रोशनी पर विशेष ध्यान दें। यानी सिर से गर्दन तक जो रोशनी दिखाई दे रही है उस रोशनी पर ध्यान देते रहें। यह अभ्यास सिर्फ 5 मिनट तक ही करना है। 6वें दिन पुनः इस अभ्यास को शुरू करें और सिर से गर्दन तक की रोशनी पर ध्यान देते रहें। धीरे धीरे रोशनी अलग अलग रंग की दिखाई देने लगेगी। इसी तरह से यह अभ्यास 11 दिन तक करना है और सिर से गर्दन तक दिखाई देने वाली अलग अलग रंग की जो रोशनी, यानी जो अलग अलग रंग के जो प्रभामंडल दिखाई पड़ रहा है उसको पहचानना है। यानी अलग अलग कलर को पहचानना है कि कौन कौन से कलर दिखाई पड़ रहे हैं। यह अभ्यास आपको जाहिर है 11 दिन तक करना है और इस 11 दिन में आपके अंदर ये क्षमता बहुत ही जल्दी आनी शुरू हो जाती है। आप सोच नहीं सकते हैं उतनी जल्दी ये क्षमता आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है कि जैसे ही आप अभ्यास शुरू करते हैं आंखों के सामने आप प्रभामंडल बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसके कलर भी आप पहचानने शुरू कर देते हैं। जब आप कलर पहचानने शुरू हो जाते हैं तब उसके आगे की विधि एक अलग होती है, लेकिन ये अभ्यास आप 11 दिन करना है आपको और उन कलर को महसूस करना है जो अलग अलग रंग के प्रभामंडल में दिखाई पड़ते हैं, उसको महसूस करना है। अब इसके अगले वीडियो में आप जानेंगे कि अलग अलग रंग के प्रभामंडल का अर्थ क्या होता है। अपने या दूसरों के अलग अलग रंग वाले प्रभामंडल को देखकर उसकी शारीरिक मानसिक अवस्था को आप जान सकते हैं। आशा है कि इस अभ्यास के द्वारा आप अपनी मानसिक आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ा पाएंगे। अगर अभ्यास में आपको लाभ मिला तो गुरु दक्षिणा के रूप में मंदिर में या किसी भी जरूरतमंद को फल जरूर दान करें। आपसे इसी आशा में कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में शामिल होंगे। धन्यवाद।